आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों और बृहस्पति उत्तम हालत के हों, यानी बृहस्पति खाना नंबर 2 में बैठे हों, 3 में बैठे हों, 4 में बैठे हों, 5 में बैठे हों, 9 में बैठे हों या 11 में बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक अकेला भाई बिल्कुल नहीं होगा और न ही केवल बहनों का भाई होगा, यानी उसके भाई जरूर होंगे। और ऐसा जातक समय का बादशाह, वाहन, संतान और माता पिता के सुखों से भरपूर होगा। ऐसे जातक के घर में लड़ाई के मैदान में प्रयोग होने वाले हथियार जरूर होंगे और ऐसा इंसान कभी भी हार का सामना नहीं करेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों तो चंद्रमा यहां पे उच्च फल के और उत्तम प्रभाव के होंगे और चंद्रमा में बृहस्पति खाना नंबर 2 के भी शुभ फल मिले हुए होंगे। जब कभी खाना नंबर 2 के चंद्रमा खाना नंबर 1 में वर्षफल में आएंगे, यानी 2, 14, 26, 38, 50, 62 और 81वें साल में, तब चंद्रमा और बृहस्पति दोनों का बराबर और उत्तम फल जातक को प्राप्त होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों और जातक चंद्र की चीजें यानी चांदी, चावल, दूध, सफेद घोड़ा या चांदी का घोड़ा या अपनी माता जी को अपने पास रखे, तो ऐसे जातक को जद्दी जायदाद जरूर हासिल होगी और विरासत का हिस्सा उसे घर से जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों, चंद्रमा खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक की खानदानी नस्ल कभी बंद ना होगी, चाहे संतान के योग कितने ही बुरे क्यों ना हो। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों तो अब बृहस्पति जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव का फल पक्का और उत्तम होगा। खाना नंबर 2 के बृहस्पति का फल 7 में होगा, अब चाहे बुध खाना नंबर 9 में ही क्यों ना बैठे हुए हों। दोस्तों, अक्सर अगर 9वें भाव में बुध आकर बैठ जाएं तो बृहस्पति का फल बर्बाद हो जाता है, लेकिन अगर चंद्रमा खाना नंबर 2 में बैठे हुए हैं और बृहस्पति किसी शुभ भाव में भी बैठे हुए हों और बुध खाना नंबर 9 में ही क्यों ना आ जाए, बृहस्पति के फल में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक का जन्म आमतौर पे शुक्ल पक्ष का होगा और अगर ऐसा नहीं है तो चंद्रमा का अब शुभ फल जातक को बुढ़ापे में प्राप्त होगा। और अगर जातक चंद्र की चीजें अपने पास में रखता है, यानी चांदी, चावल, दूध, अपनी माता को अपने पास रखता है, तो जातक को चंद्रमा का भी शुभ फल प्राप्त होगा और बुढ़ापे का भी शुभ फल प्राप्त होगा। जातक का चंद्रमा, जातक का बुढ़ापा कभी भी मंदे फल का न होगा, बुरे फल का न होगा।